आज के इस वीडियो में हम बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन का आंसर समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को समझिए, इसके द्वारा यहाँ आंसर ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, C+O2 और बना है आपका CO2, यानी कि ये कार्बन है और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ने क्रिया की तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस हिस्से को जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं हम अभिकारक। ध्यान से समझिएगा बारीकी से। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उस तरफ, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, अभिक्रिया होने के बाद बनता है, वहाँ कहलाता है उत्पाद। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको कितने अभिकारक नजर आ रहे हैं, 2, CB और OB। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभी यहाँ पर 2 है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर कितने उत्पाद बना रहे हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। और एक को यहाँ पर हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में एकल। कितने उत्पाद बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे। उन अभिक्रियाओं को हम कहेंगे संयोजन। संयोजन का मीन से ही होता है जुड़ना। ठीक है, अब जुड़ी दोनों ही और जुड़कर उन्होंने क्या किया, एकल उत्पाद बनाया। तो अब संयोजन अभिक्रिया मेरे हिसाब से कवर हो चुकी होगी। परिभाषा एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, C+O2 CO2। ठीक है, एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं आपके पास, ऑक्सीजन के 2 अणु है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु, इसलिए संतुलित करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम 2 लिखेंगे तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगा। तो ये तो संतुलित की प्रक्रिया है जो आपने पिछली वीडियो में कवर कर ली होगी, पर हमारा मुद्दा यहाँ पर है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया समझना। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल जाते हैं और एकल उत्पाद बना देते हैं, उन्हें कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन इसके ठीक विपरीत कैसी रहेगी वियोजन में, देखिए अब की बार यहाँ पर एकल अभिकारक रहेगा, क्योंकि एक अभिकारक रहेगा तो उसे कहेंगे हम एकल अभिकारक। और इसमें हमने जैसे ही जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व ये बना लेता है। ठीक है, तो यहां पर गौर से देखिएगा, ये है अभिकारक और इस हिस्से को कहते हैं हम उत्पाद। तो क्या हुआ यहाँ पर एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना लेता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक टूट जाता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना और उसमें होता है जुड़ना। तो इसमें क्या होगा, अभिकारक जुड़ते हैं 2 या 2 से अधिक और जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। अब यहां पर एक था, एक टूटेगा और 2 बनाएगा, सिंपल सी परिभाषा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना लेता है, जरूरी नहीं कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना लेता है, उन अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो अब हमारा जो मुद्दा है, प्रश्न क्या है हमारा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो विपरीत इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि देखिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जबकि एकल अभिकारक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे कहते हैं वियोजन। तो यही आपको आंसर में लिखना है। मैं नोट से भी आपको इसका दे रहा हूं, बढ़िया से इसे कवर कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से आप बढ़िया से नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर
एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन में क्या होता है, इसका विपरीत होता है, एकल अभिकारक होता है और टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से बढ़िया से इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो आप, ये प्रश्न हो गया है, यहाँ से ये इसका आंसर। और ये समीकरण भी पूछता है कि इसके लिए समीकरण दीजिए कि C+O2 CO2 और वियोजन का ले आ जाएगा जल, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा विद्युत धारा। थोड़ा सा यहाँ पहले कवर नहीं कर पाए, यहाँ लिख दीजिएगा विद्युत धारा। ठीक है।